तेज प्रताप यादव ने एनडीटीवी से कहा कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, खामोश रहने वालों में से मैं नहीं हूं। एनडीटीवी पर परिवार से रिश्तों पर बोले तेज प्रताप, कहा अभी भाइयों के साथ रिश्ते में थोड़ी उथल-पुथल है। कथावाचक मामले में मुकुट मणि और संत सिंह यादव पर एफआईआर, जाति छिपाने और फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप। इटावा के कथावाचक कांड पर ओपी राजभर का बयान, बोले यादव ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। ओपी राजभर बोले यादव का काम भैंस पालना और ब्राह्मण का काम पूजा पाठ का है। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा आज से शुरू। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर होंगे सवार। 12 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा का 8 जुलाई को होगा समापन। नीलाद्री विजय के साथ भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे वापस। रथ यात्रा के दौरान पहली बार भीड़ मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल, चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात, यात्रा के लिए 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती। पुरी में रथ यात्रा के दौरान पहली बार छतों पर तैनात रहेंगे एनएसजी स्नाइपर, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। गुजरात में भी रथ यात्रा को लेकर भव्य तैयारी, वडोदरा से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। बंगाल के दीघा में आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हाल ही में निर्मित मंदिर से निकलेगी यात्रा। रथ यात्रा से पहले सीएम ममता बनर्जी ने की अहम बैठक, इस्कॉन भिक्षुओं के साथ कई अधिकारी भी शामिल हुए। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लगे होंगे बैरिकेड, सड़क पर जाने की नहीं होगी इजाजत। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे शुभांशु शुक्ला, सभी अंतरिक्ष यात्रियों से मिले गले। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु, आईएसएस में बिताएंगे 14 दिन। ड्रैगन कैप्सूल की डॉकिंग के बाद शुभांशु के माता पिता ने जताई खुशी, पिता बोले शुभांशु कॉन्फिडेंट है और ये बहुत अच्छी बात है। 28 से 29 घंटे के सफर के बाद ये ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया। कैप्सूल का नाम ग्रेस रखा गया। अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता समेत 60 से ज्यादा प्रयोग होंगे। इसरो भी 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करेगा। डॉकिंग से पहले शुभांशु ने अंतरिक्ष से किया लाइव वेबकास्ट, बातचीत के दौरान बोले मैं आनंद ले रहा हूं और सीख रहा हूं। एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह की 2 टूक, एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार। एससीओ बैठक में पहलगाम हमले की जगह बलूचिस्तान को मुद्दा बनाने की कोशिश, भारत ने जताई असहमति, नहीं की हस्ताक्षर। सिंधु जल संधि समझौते पर जल शक्ति मंत्री का बयान, कहा पानी कहीं नहीं जाएगा, संधि स्थगित की गई है, देश को फायदा होगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बिलावल भुट्टो को चेतावनी देते हुए कहा कि बिलावल की गिरफ्तारी से नहीं डरते। गाजियाबाद के बदलते हालात पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले आज नए गाजियाबाद के रूप में चमक रहा है जिला। बोले गाजियाबाद पर बनती थी गैंगवार और अपराध फिल्में, अब स्वच्छता का मॉडल बना गाजियाबाद। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की होगी शुरुआत, सीएम योगी ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा पर विशेष निगरानी के निर्देश जारी, योगी बोले पूरी श्रद्धा, सुरक्षा और समरसता के साथ संपन्न कराई जाएगी यात्रा। विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधियों से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कई मुद्दों पर की चर्चा। विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधियों ने रखी अपनी शिकायतें, अपमान तिरस्कार समेत मुख्यधारा से दूर होने पर जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग के अधिकारियों की बैठक, बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अहमदाबाद विमान हादसे मामले में बड़ी खबर, ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर, एविएशन जांच एजेंसी एआईबी लैब में डेटा रिकवर। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया का ऑडिट, 8 सदस्यीय डीजीसीए की टीम कर रही है ऑडिट। एक देश एक चुनाव पर 11 जुलाई को होगी अगली बैठक, पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व कानून मंत्रियों से विचार विमर्श करेगी समिति। दिल्ली के अस्पताल घोटाले पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भड़की आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, एसीबी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 7 से 8 जुलाई को पहलगाम में होगी उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। त्योहार के दौरान बिहार आने वाले लोगों को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, बिहार से सटे राज्यों की जल्द होगी बस सेवा शुरू। दिल्ली, यूपी, हरियाणा से बिहार के लिए शुरू की जाएगी बस सेवा, यात्रियों के लिए रखा जाएगा वाजिब किराया। बिहार में टीचर्स के लिए बड़ा ऐलान, अब खुद ही अपना ट्रांसफर कर सकेंगे शिक्षकों की नाराजगी पर फैसला। जून महीने में ट्रांसफर के बाद कई शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया था, हालात देखने के बाद बिहार सरकार ने लिया फैसला। तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाने का किया ऐलान, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में लिखा, जन समस्याओं का सीधा समाधान होगा, लोगों की आवाज बनने के लिए तत्पर। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक अस्पताल में भर्ती, हाल ही में हुई नवीन पटनायक की सर्जरी, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल से ही नवीन पटनायक ने जारी किया वीडियो संदेश, रथ यात्रा के पावन पर्व पर सभी को दी हार्दिक बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवीन पटनायक से बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा को लेकर नहीं थम रहा सियासी विवाद, उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर आरएसएस ने विरोध जताया, दोनों शब्दों को हटाने की मांग की।
आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए। देश में 18 जगहों पर एनआईए की रेड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों पे छापेमारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आया नया बोर्ड, मजिस्ट्रेट के सामने 2 आरोपी पलटे, अपना गुनाह मानने से किया इनकार। आकाश और आनंद के मुकर जाने पर शिलांग एसआईटी का बयान, बोले चार्जशीट दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत है। दिल्ली के जगप्रवेश अस्पताल में महिला की मौत की जांच तेज, जांच के लिए एक समिति गठित, सीसीटीवी की होगी जांच। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में गिरी बस, 3 की मौत, कई लापता, रेस्क्यू जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 26 जून से 1 जुलाई के बीच कई जगह पर हल्की बारिश की संभावना। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश से बड़ा हादसा, हाइडल प्रोजेक्ट के पास अचानक आई बाढ़, 2 की मौत। जम्मू के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़, 3 लोगों के डूबने की खबर, 4 को बचाया। भारी बारिश की वजह से सूरत के एक अपार्टमेंट की दीवार ढही, हादसे में कोई भी शख्स घायल नहीं। यूपी के इटावा में पथराव की घटना के बाद पुलिस सख्त, 19 लोगों को किया गिरफ्तार, 13 गाड़ियां भी की गई जब्त। बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस हादसे की शिकार, रेलिंग तोड़कर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी बस, 2 की मौत, 50 घायल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में देर रात लगी आग, आग की चपेट में आई कई साड़ी की दुकान, दिल्ली किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक शख्स की हत्या, बहस और हाथापाई के बाद आरोपी ने चलाई गोली, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। गुजरात में महिसागर लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश, पुल से नदी में लगाई छलांग, फिलहाल इलाज। यूपी के लखनऊ में घर से हथियारों का जखीरा बरामद, सलाउद्दीन नाम के शख्स का घर है, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। नोएडा के ओल्ड एज होम पर आज राज्य महिला आयोग की छापेमारी, 39 बुजुर्गों को किया गया रेस्क्यू, आयोग ने होम को किया सील। छापेमारी के दौरान ओल्ड एज होम में दिखी बुजुर्गों की दयनीय हालत, कपड़े में बांधकर रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर तिरुवनंतपुरम शहर में विरोध के पोस्टर, कई पोस्टरों में सरकार की आलोचना, सीएम की तस्वीर भी दिखी। 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं के छात्र पर चाकू से किया हमला, 10वीं के छात्र की मौत, घटना का वीडियो आया सामने। बेंगलुरु में एक युवक कटहल के पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, शराब के नशे में फल चुराने के लिए कर रहा था कोशिश। राजस्थान के जालौर में कानून के आगे बेखौफ दिखे बदमाश, कार रोकने का इशारा करने पर सिपाही पर ही गाड़ी चलाने की कोशिश की। कार पर लगी काली फिल्म को लेकर पुलिस ने बदमाश को टोका था, बावजूद इसके बदमाश बाजार में कार को घुमाता रहा। अजमेर में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गुरुग्राम में एलएलबी छात्र की मौत के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, कार से रौंदने वाला सिविल इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नींद में सिविल इंजीनियर ने एलएलबी छात्र को कार से मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अस्पताल में मारपीट का वीडियो वायरल, बीएमओ पर लगा मरीज से मारपीट का आरोप। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़, 2 महिला नक्सलियों को किया ढेर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में गैरेज से चोरी का अलग अंदाज, चोरी के बाद माफी मांगता दिखा चोर। मध्य प्रदेश के मुरैना में सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो, वार्ड बॉय और ग्राम पंचायत कर्मचारी पर आरोप। तेलंगाना के शगरपल्ली में महिला ने रेलवे ट्रैक पर चलाई कार, रेलवे कर्मचारियों को रोकने पर भी नहीं रुकी महिला। घटना के बाद बेंगलुरु हैदराबाद रूट रहा प्रभावित, रेलगाड़ियों को रोका गया, महिला के नशे में होने का शक। सागर में बिग बोर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में छतरपुर की चेल्सी चौरसिया ने गोल्ड मेडल जीता। झारखंड के रांची में घर में खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर घुसने से हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ को पिंजरे में किया कैद। बेतिया में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चली लाठी, स्थानीय ग्रामीण और चीनी मिल के कर्मी आमने सामने आए। भारतीय तीर्थ यात्रियों पर पहला जत्था मानसरोवर झील पहुंचा, श्रद्धालुओं ने मानसरोवर झील को किया नमन। ईरान से भारतीयों की वापसी का अभियान जारी, ऑपरेशन सिंधु के तहत गुरुवार रात लौटा एक और विमान, 173 भारतीय मौजूद। ऑपरेशन सिंधु में ईरान से अब तक 4,415 भारतीय लौटे स्वदेश, इनमें से 11 ओसीआई कार्ड होल्डर समेत नेपाल के 4, श्रीलंका के 4 नागरिक शामिल। सीजफायर के बीच ईरान के सुप्रीम कमांडर खमेनेई का बड़ा बयान, कहा इरान ने युद्ध में इजरायल को हरा दिया। ईरान के साथ बातचीत के ट्रंप के दावे पर ईरानी विदेश मंत्री का पलटवार, बोले बयानों को गंभीरता से न ले, अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा नहीं लेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक समिट के बाद स्टेट डिनर में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाए जाने से नाराज है जिनपिंग। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट जीडीपी का 5% बढ़ाएंगे, नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप की मांग के बाद नेटो देशों में बनी सहमति। नेटो समिट के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई, युद्ध को लेकर दोनों के बीच चर्चा। बैठक में दोनों नेताओं ने हथियारों की सप्लाई, ड्रोन बनाने और रूस के खिलाफ प्रतिबंध पर दिया जोर। ट्रंप बोले वो जल्द ही पुतिन से युद्ध खत्म करने की बात करेंगे। न्यूयॉर्क मेयर उम्मीदवार बनने की रेस में आगे निकले नेता जोरान ममदानी, पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराकर बढ़ाई बढ़त। भारतीय अमेरिकी फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे हैं जोरान ममदानी। ममदानी जीतते तो न्यूयॉर्क टाउन के इतिहास में पहले मुस्लिम भारतीय मूल के मेयर होते।
खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लीक होने पर भड़के अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट मीडिया को बताया जिम्मेदार। फिल्म सरदार 3 को लेकर नहीं थम रहा विवाद। द FWICE ने सनी देओल और इम्तियाज अली को लिखी चिट्ठी, बॉर्डर 2 से दलजीत को हटाने की मांग। साइबर क्राइम के बारे में सतर्क करने वाले अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक कॉलर ट्यून के कारण देरी से कनेक्ट हो रही थी कॉल, 40 सेकंड तक सुनाई देती थी कॉलर ट्यून।